मंजिल पहुंचे सीएम योगी। विधायक बहादुर सिंह का जाना हाल, सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे विधायक। इटावा विवाद पर बोली मंत्री प्रतिभा शुक्ला, कहा जाति को छुपाना नहीं चाहिए। गोरखपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे नेता प्रतिपक्ष। हरदोई पहुंचे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री सामूहिक योजना में गड़बड़ी पर भी की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, तो चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के डालीगंज स्थित के हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखपुर के कैंपियरगंज से विधायक और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह से मुलाकात की है। बता दें कि विधायक फतेह बहादुर सिंह सोमवार देर शाम में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और तब से वो के हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। जिसके बाद सीएम योगी ने इमरजेंसी वार्ड पहुंचकर चिकित्सकों से विधायक के स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली और इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने परिजनों से भी मुलाकात करते हुए विधायक बहादुर सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। औरैया में बाल पुष्टाहार प्रभारी व जिला मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने इटावा के कथावाचक विवाद पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, कथावाचक जैसे सम्मानित पद से अशोभनीय भाषा नहीं दी जानी चाहिए। किसी जाति को छिपाना या गलत बताना उचित नहीं है। उन्होंने जाति विशेष की निंदा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उसे समाज को बांटने वाला कदम कहा है। कथावाचक का पद बहुत सम्मानित है और अपनी वाणी के द्वारा वो ऐसा कोई बता दे अशोभनीय हो किसी भी तरह से। और इसमें हम समझते हैं कि अपना सम्मान और जात को छुपाना भी नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हर व्यक्ति को अपनी जात के प्रति नुकसान उठाने पड़ते हैं, लेकिन वो कुछ चलता ही रहता है। इससे एक सामाजिक व्यवस्था है, कौन किस वर्ण में पैदा हुआ, कौन कहाँ पैदा हुआ, ये तो यहाँ बनने के बाद आई है सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के लिए। लेकिन हर इस तरह से उसका उपहार होना ये भी अच्छी बात है। किसी भी एक समाज को लेकर अगर आप मजाक बनाए, किसी दूसरे समाज में जन्म लिया है तो क्या वो प्राप्त नहीं है? हम जहाँ जन्म लिए हैं हम उस बात को बताने में गौरव महसूस करें। तो छुपा कर हम दूसरा बता कर अपने आप को बचाने की व्यवस्था में ना लगे, तो ये हम समझते हैं अशोभनीय था और काफी इन्होंने इस तरह से जात समाज। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे आज गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्हें विरासत गलियारे होते हुए तिवारी हाता पहुंचकर मीडिया को ब्रीफ करना था। लेकिन नॉर्मल चौराहे पर ही भाजपा कार्यकर्ता और व्यापारी वर्ग इकट्ठा हो गए और सपा वापस जाओ के नारे लगाते हुए सभी को वहीं रोक दिया। वहीं इन सब के बीच सपा के कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सपा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। हालांकि कुछ देर बाद ही भाजपा और व्यापारिक वर्ग के लोग भी सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए मोर्चा संभाला। हरदोई पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने आपातकाल पर एक संगोष्ठी में आपातकाल को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही पत्रकारों से बात करते हुए प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक योजना में गड़बड़ी को रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था कर ली गई है। कहीं भी गड़बड़ी पाई गई तो अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। साथ ही इस दौरान प्रभारी मंत्री ने ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर विपक्ष के सवालों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई का स्वागत कर रही है और भ्रष्टाचारी परेशान हैं। जो सीबीआई, ईडी, बाकी सारी संस्थाएं काम करती हैं, कभी पुलिस में रहो, एटीएस का चीफ रहो, जो भी गिरफ्तारी होती है वो एक न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होती है। जिनकी गिरफ्तारी होती है उनको बेल करने का भी अधिकार होता है, वो बेल के लिए अप्लाई करते हैं। उनकी सालों साल बेल नहीं होती है, सीबीआई नहीं रोकती है, कोर्ट उनको बेल नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उनके पास में पर्याप्त साक्ष्य होते हैं। जहां पे साक्ष्य नहीं होते उनकी बेल हो जाती है, केस छूट भी जाते हैं। लेकिन जहां भी कार्रवाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हुई है, कठोर कार्रवाई हुई है, सबूतों के साथ कार्रवाई हुई है, कोई छूट जाए ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को जनादेश मिला था
पहला जनादेश यही था कि भ्रष्टाचार को दूर करो। मोदी जी ने वादा किया था मैं खाऊंगा और मैं खाने दूंगा। आज जब वो नहीं खाने दे रहे तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वो भ्रष्टाचारी कौन है? 2014 से पहले जो सरकार में थे और जो अधिकारी थे, नेता, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। देश स्वागत कर रहा है, देश तालियां बजा रहा है, देश संतुष्ट है इस बात से। लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। कोई भी एक लेश मात्र भी भ्रष्टाचार कभी 11 जुलाई से सावन माह का आगाज होने वाला है, जिसके चलते नेपाल के धनगढ़ी स्थित शिवपुरी धाम में 6 जुलाई से भव्य हरिहर चतुर्मास अनुष्ठान शुरू होगा। विद्वान पंडित सत्यराज अवस्थी और प्रमुख आयोजक शुभ ठाकुर के नेतृत्व में 2 धर्म ध्वजा फहराने के लिए पलिया पहुंचे, जहां सत्य सेवा प्रतिष्ठान ने रवि गुप्ता के साथ प्रेस वार्ता की और इस धार्मिक आयोजन की जानकारी मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने की बात कही है। वहीं संकल्पकर्ता सत्यराज जोशी ने बताया कि उक्त धार्मिक अनुष्ठान चतुर्मास का आयोजन जुलाई से शुरू होकर अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें परम संत लोकानंद स्वामी और कविराज देवराचार्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में प्रतिदिन प्रवचन मंत्र जप के साथ हरिद्वार बनारस की भांति संध्या आरती का आयोजन किया जाएगा। कई प्रकार होते हैं, षडंग रुद्री, नमक समक रुद्री और लघु रुद्री, महारुद्री करके होते हैं। लगभग हमारे 121 इंटू 11 आवृत्ति रुद्री की होती है, जो दैनिक एक लघु रुद्री होगी, 11 आवृत्ति दैनिक होगी और पुनः 4 महीने में मिला करके एक महारुद्री होगा और दैनिक जिसमें एक 4 महीने तक का टोटल समय मिला करके 1.25 लाख बिलपत्र दैनिक भगवान भोलेनाथ को भी अर्पण किया जाएगा। पार्थिव शिवलिंग आदि का पूजन होगा और दैनिक 18 प्राण पाठ होगा। 18 पुराण पाठ उतारने के लिए 3 ब्राह्मण अलग अलग रूप से रहेंगे, एक प्रवचन में रहेंगे, एक मूल पाठ में रहेंगे, एक पूजन में रहेंगे। तो 3 ब्राह्मण दैनिक पाठ पारायण कथा प्रवचन आदि करते रहेंगे। बुलंदशहर में भाजपा जिला कार्यालय पर आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर संगोष्ठी व प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता सुनील दयाल ने 1975 के आपातकाल को लोकतंत्र पर हमला बताया, जिसमें लोकतंत्र सेनानियों समेत मंडल अध्यक्षों ने हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि वक्ताओं ने तानाशाही मानसिकता का विरोध करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प दोहराया। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो इमरजेंसी आपातकाल लगाया गया था, जिस त्रासदी से देश गुजरा था और जिस तरीके से लोगों को जेल में भेजा गया था, उसके ऊपर एक सारी हमने ये उस समय के लोगों का संघर्षशील और दूसरी एग्जीबिशन जिस तरह से किया गया था, वो सब लगाई है। लोगों को पता चलना चाहिए, जिस संविधान की दुहाई राहुल गांधी देते फिरते हैं, संविधान दिखाते हैं। जब बात आई थी एनआरसी की तो सब एक हो गए। अगर देश में उस समय एनआरसी होती, लागू हो जाती और संविधान में संशोधन होता, तो जितने बांग्लादेशी देश में घुसकर हमारे ही लोगों के हिस्से का खा रहे हैं, पी रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, मर्डर भी और दुनिया भर के गलत काम कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे, मैं अपने विषय पे आऊंगी, मैं प्रैक्टिकली मैंने देखा अपने शहर में भी, बाकी जगह जब मैं आ रही थी तो मैंने यहाँ भी देखा। इसका मतलब एक ही प्रकृति से क्यूटी लेके रखते हैं, नशा करते रहते हैं। आज वो बांग्लादेशियों के बच्चे नशा कर रहे हैं, कल वो दूसरे बच्चों को प्रेरित करेंगे। तो देश गर्त में एक तरह से जा रहा है, मतलब गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश है। और वो संविधान को दिखाकर कभी सेना से प्रमाण मांगते हैं, कभी संशोधन करने के लिए कहते हैं कि संविधान में संशोधन करके जनता को बढ़ाते हैं कि आरक्षण को खत्म करेंगे, कभी कुछ और कहते हैं, झूठ बोलते हैं। तो इसलिए ये एक सच्चाई है, आपातकाल में सबसे ज्यादा संशोधन इंदिरा गांधी। पूर्व कन्नौज सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रत पाठक मंगलवार को बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने इटावा में कथावाचक के साथ हुई घटना पर समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कथावाचक के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद निंदनीय है। आरोपियों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। साथ ही उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा कि दोषियों को कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए।
मिर्जापुर नगर में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी सारी तैयारियां कर दी गई हैं। बता दें कि पत्रकार वार्ता में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा प्रबंध कमेटी के संरक्षक ने कहा कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा महोत्सव की रिपोर्ट 27 जून को निकाली जाएगी। जानकारी के मुताबिक त्रिमोहानी चौराहे पर शाम को 4 बजे भव्य आरती के साथ यात्रा आरंभ की जाएगी। भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा 27 तारीख को निकाली जाएगी शाम 4 बजे। वो अपने ठाकुर राम कुमार मंदिर ट्रस्ट है, मंदिर प्रांगण से सुबह 7 बजे उठकर त्रिमोहानी चौराहे पर लाए जाएंगे, जहां उनकी यात्रा शाम 4 बजे निकाली जाएगी। वहां से उठकर नवालक का तबेला, बसनई बाजार, घंटाघर, ये आपका बाछलीगंज, गिरजा का चौराहा, पेटी का चौराहा, गुरट्टी, पांदरीवा, टेढ़ी नीम होते हुए नारघाट मंदिर पर आके समापन होगा, जहाँ भगवान की तीनों रथ, डीजे, ढोल ताशा, डमरू, ऐसे तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम उसमें रहेंगे। महिलाओं की बड़ी संख्या रहेगी और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रशासन 2 दिन से लगातार इस कार्यक्रम को वॉच कर रही है, चाहे वो कप्तान साहब हो, डीएम साहब हो, एडीएम साहब हो, सिटी मजिस्ट्रेट साहब हो, और परमानेंट ये लोग जो है 3-4 दिन से लगातार सारे विभाग को लेकर, सड़क से लेकर बिजली, पानी, सारी व्यवस्था देख रहे हैं। धन्यवाद। इस बार विशेष क्या रहेगा? विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम है और सांस्कृतिक तरीके से ही की जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? जनता से अपील करेंगे कि इस पुण्य कार्य में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, रथ खींचे, पुण्य के भागी बने। जनपद के प्रभारी मंत्री राजा माइकेश्वर शरण सिंह ने प्रेस वार्ता करी और आपातकाल को लोकतंत्र पर हमला बताया। साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में योजनाओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन और वृक्षारोपण भी किया। बता दें, अंत में प्रभारी मंत्री गुरुकृपा गेस्ट हाउस पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और छात्रों को संबोधित किया। देखिए, आज से 50 वर्ष पूर्व जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में रहते हुए इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई, उसकी वजह से जिस तरीके से ये काला अध्याय पूरे देश के ऊपर लगा और इमरजेंसी के कारण विभिन्न पार्टियों के लगभग सभी नेताओं को जेल में भरा गया, साथ ही साथ मीडिया के ऊपर भी सेंसरशिप लगाई गई, मीडिया के लोगों को भी जेल में भेजा गया, और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई, उसके विरोध में आज हम सब लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। और विशेषकर जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, लगभग 2 पीढ़ी बीत गई जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है, उन सबको भी ये जानकारी मिले किस प्रकार से 21 महीने तक पूरे देश में एक तरीके का भगदड़ सी मची रही, जिसको देखिए उसको मीसा में बंद कर दिया, उसमें यह भी अधिकार नहीं था कि हम कोर्ट जा सकें, और जिस प्रकार से एक हाईकोर्ट के ऑर्डर को नज़रअंदाज करते हुए इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको सपोर्ट नहीं की, उसके बाद भी। और साथ ही साथ अगर आप देखें, 5 साल के लिए लोकसभा का चुनाव हुआ था और इमरजेंसी के दौरान ही 2 बार उन्होंने लोकसभा की अवधि भी बढ़ाई, जो अवधि किसी सूरत में बढ़ नहीं सकती थी। इस तरीके के लोकतांत्रिक कार्य उन्होंने इस 21 महीने में किया, जिसका विरोध स्वरूप हम लोग आज। लखा मेले में रथ यात्रा मेले की तैयारी पूरी हो चुकी है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ भक्तों को दर्शन देते हैं। बता दें, भगवान जगन्नाथ 15 दिनों की बीमारी के बाद स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों को दर्शन देंगे, जिसके दर्शन पाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। सहारनपुर की तहसील बेहट में शिवालिक पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में दूसरे दिन भी हो रही बारिश से बरसाती नदियां उफान पर हैं। बता दें कि सहनसरा नदी पार करते समय आए तेज बहाव में एक ट्रैक्टर फंस गया, साथ ही उस पर सवार 3 लोग भी नदी के बीचों बीच फंस गए, जिन्हें मुश्किल से बाहर निकाला गया। वहीं दूसरी ओर बेहट के पावर हाउस से अब्दुल्लापुर जाने वाले रास्ते की पुलिया भी तेज पानी के बहाव से बह गई, जिससे रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया और ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हो रही है।
बाकी बिहारी कॉरिडोर को लेकर प्रशासन की जद्दोजहद जारी है और आपको बता दें कि इसी कड़ी में आज वृंदावन के शांति सेवा धाम में प्रशासनिक हलचल देखने को मिली, जहां मंडल आयुक्त शैलेंद्र सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। साथ ही उन्होंने देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज से भेंट कर ट्रस्ट गठन पर चर्चा की है और प्रियकांत जू मंदिर में दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में जेके सीमेंट में असलहाधारी आधा दर्जन दबंगों ने एक लूट की घटना को अंजाम दिया। लिहाजा दबंगों ने फैक्ट्री परिसर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों के ऊपर असलहा लगाकर गेट में खड़े ट्रक को लेकर फरार हो गए। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि रात में आधा दर्जन दबंग आए और असलहे के दम पर फैक्ट्री के अंदर खड़े ट्रक को लेकर फरार हो गए। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी गई और गेट तोड़ते हुए ट्रक लेकर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। सर उस सेकंड गेट में एंट्री कर रहे थे गाड़ियों के, तो एक गाड़ी बिना नंबर प्लेट के चेसिस नंबर उसका दूसरा था, वो अंदर एक गाड़ी थी। कुछ लोग आए, वो लमसम 6-7 लोग थे। हम 2 साथी थे, हम थे, एक हमारा एक और साथी था। वो गेट के पास था, हम थोड़ा गेट से हटके थे, वहीं पे गाड़ियों की एंट्री कर रहे थे। तो वो लोग आए, गेट खोलने लगे, तो जो हमारा दूसरा साथी था वो गेट रोका कि क्यों खोल रहे हो, जब तक उधर से अंदर से गाड़ी वो ले आए। तो मैं उठ के जाने लगा उनके पास, तो वो लोगों ने हमको भी दबा लिया, हमको दबा के हमको सड़क के उस पार ले जा रहे थे। फिर हम हल्ला मारने की कोशिश की, मेरा मुंह दबा दिया, पीछे से मेरे तमंचा लगा दिया। बोले गाली देने लगे, बोले आवाज नहीं निकालना, नहीं अभी यहाँ ठोंक दूंगा। इतने में उनकी गाड़ी निकली है, तेजी से उसमें गेट में टक्कर मारा, गेट का कुंडा हट गया। फिर उसके बाद डिवाइडर जो था रेलिंग तोड़ दिया, सामने से गाड़ी लेके निकल गया। अमरोहा जिले के सैदन गली थाना क्षेत्र के गांव ईसापुर सरकी में चोरों ने देर रात कई घरों में सेंधमारी कर लाखों रुपए के कीमती सामान चोरी किए। खासकर जागेंद्र सिंह के घर से नकदी और कीमती वस्तुएं उड़ा ली गई हैं। ग्रामीण दहशत में हैं। आपको बता दें कि पुलिस जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए गश्त बढ़ाने की मांग की गई है। चीज मंगलसूत्र, जंजीर, झुमके, अंगूठी, जोड़ी चैन महावीर की और करके बिछिए है 2 जोड़ी, बाल को खड़ुआ है, दुरिया हिंसाल की, कपड़े 8-9 जोड़ी। एक रात के बजे की घटना है? घटना तो 4 बजे देख रहे हैं हम, भैंस 4 बजे गेट के बाद पुलिस के अंदर से बंद है। रात हम सो रहे थे ही और पता भी नहीं चला किसी को भी, और मतलब एक 8,000 रुपये और एक मंगलसूत्र लेके गए हैं और मेरी एक घड़ी और बच्चे के कपड़े लेके गए हैं। पीछे मिला था बैग पड़ा हुआ बाजार में, पुलिस वालों ने देखा था। फिर जब वो सुबह बून आई, जब देखा हमने तो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। रात के बजे की घटना है? रात करीब 12 के और 2 बजे के बीच की घटना है। जब सुबह 3 बजे करीब बूंद आई है, जब देखा बहू ने जाके अंदर कि हाँ सामान बिखरा पड़ा, उसने मसला। अमेठी में सरकारी राशन की बोरियों में मिट्टी और नमक निकलने के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला जलालपुर गांव का है, जहां ग्रामीणों को वितरित करने के लिए राशन बोरियों में भारी मात्रा में मिट्टी मिली। मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान ने बोरियों का वीडियो बनाते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। वहीं सूचना देने के 24 घंटे बाद भी विभाग का कोई अधिकारी जांच के लिए मौके पर नहीं पहुंचा। इसलिए फिलहाल राशन वितरण के लिए कोटेदार को मना कर दिया गया है। कल दिनांक 24 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया कि यहाँ पे बोरी में बहुत सारी मिट्टी और नमक आ रहा हुआ। मैं मौके पे आया और देखा, वाकई में मिट्टी इस तरीके से था कि पूरी बोरी में हमें लगता है कि 2-3 बोरी मैंने खुलवाया, उसमें से 1-2 बोरी में तो ऐसा निकला कि हमें लगता है पूरी बोरी में मुश्किल से 10 किलो 12 किलो गेहूँ रहा होगा, बाकी सारी मिट्टी रही होगी। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई और वीडियो बनाने के बाद मैंने यहाँ के उच्च अधिकारी अपने सप्लाई इंस्पेक्टर को भी फ़ोन किया और बताया कि ऐसी बात है, ये राशन वापस कराइए और सही राशन जो है वो हमारे यहाँ की पब्लिक को वो सही राशन दिलाइए। ऐसे राशन जो राशन हम नहीं खा सकते वो हमारे गांव की पब्लिक कैसे खाएगी। गंदा बहुत गंदा मिला है, माटी और नमक मिला है, गरीब मनई हम कैसा अंधर धुंधर बिनी ओका बनाई, हमका साफ साफ दिए भैया। अच्छा, यहाँ के पहले वो ऐसा कभी उठा रहा? नहीं अब की आई। आज तो सर आज ये पहली दफ़ा है जो गेहूं में नमक और मिट्टी के छोटे छोटे बड़े बड़े टुकड़े मिल रहे हैं। अच्छा, कोटेदार से जब आपने शिकायत की, कोटेदार ने आपकी क्या बात बताई? कोटेदार बोल रहे हैं कि हम अपने घर में तो बनाते नहीं हैं,
ये सरकार के द्वारा आता है। तो क्या मांगे आप? अब हम लोग आए, अब देख रहे हैं सब। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।